हेलो स्टूडेंट, आज हम HTML में एक सिंपल पेज कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाते हैं। आप HTML में वेब पेज को आसानी से बना सकते हैं। आज मैं स्टार्टिंग की एक क्लास बताऊंगा, एक सिंपल वेब पेज मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देखो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं और भैया यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये जो डॉक टाइप HTML में है, ये हमारा HTML5 में आया है। इसको हम लिख भी सकते हैं वेब पेज पे और नहीं भी लिख सकते, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी दिखे। उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ, देखिए आप, ठीक है, मैं समझता हूँ दिख रहा है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे कितना भी साइज को आप बना सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, डॉक टाइप, ये सिंपल है। उसके बाद अगर हम HTML में पेज बनाते हैं तो हमें HTML टैग लगाना पड़ता है। HTML नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसे स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML में सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, HTML टैग का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हमने एंटर किया, उसके बाद हेड टैग लगाते हैं, हेड टैग, जिसमें कि हम टाइटल लगते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल लग देता हूँ, टाइटल मैं ओ लेवल का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ओ लेवल कोर्स लिख सकता हूँ। उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देते हैं, टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब टाइटल भी लगाते हैं इसमें, और डिस्क्रिप्शन भी लगाते हैं, और कीवर्ड्स भी लगाते हैं, ऑथर भी लगाते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने टाइटल टैग का यूज किया है। अब मैं हेड को क्लोज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, हेड को क्लोज कर दूंगा। अब जो भी चीज़ हमें वेब पेज पे दिखानी होती है, जो भी चीज़ हमें वेब पेज पे दिखानी होती है, वो बॉडी टैग में हम यूज करते हैं। किस टैग में यूज करते हैं, बॉडी टैग में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं। हेड में टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ETC आदि लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल टैग डाल रहा हूँ हेड में, ठीक है। ये मैंने हेड को क्लोज कर दिया। और जो बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द वेब पेज का बॉडी पोर्शन मेन पार्ट होता है। जो भी हमें रनिंग में दिखाना होता है, वेब पेज पर शो कराना होता है, वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं, वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं। तो हमने क्या काम करा, बॉडी टैग लगा दिया, बॉडी टैग लगा दिया हमने, ठीक है। जब हमने बॉडी टैग लगा दिया, बॉडी टैग के अंदर देखो HTML में कितने हेडिंग होते हैं, 6 हेडिंग होते हैं। तो पहला हेडिंग होता है H1, दूसरा होता है H2, तीसरा होता है H3, चौथा होता है H4, पांचवा H5 और H6। अगर मैं H1 लगाऊंगा तो H1 इज द मेन हेडिंग ऑफ द वेब पेज। तो जब H1 लिखते हैं तो मेन हेडिंग होता है, जहाँ पे यहाँ पे हम बॉडी की स्टार्टिंग किया, पहला हेडिंग डाला हमने H1, क्या डाला हमने H1, और H1 में मैंने लिख दिया ओ लेवल कोर्स, ओ लेवल कोर्स। अब मैं क्या काम करता हूँ, H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ, H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे स्मॉल में आ गया, ये कैपिटल में हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको भी स्मॉल में कर देता हूँ H1। अब पैराग्राफ बनाना, तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम P लेते हैं, क्या लेते हैं, P टैग लेते हैं, ठीक है, P टैग लेते हैं। अलाइनमेंट सेट करना है तो मैं अभी बताता हूँ उसको कैसे सेट करते हैं। फिलहाल तो P ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंटेंट लिख दूंगा, ओ लेवल कोर्स SIT कोर्स कंडक्ट बाय नाइलेट, ठीक है। इट हैज 4 पेपर्स, इट है 4 पेपर्स। तो फर्स्ट इज हम लिख सकते हैं IT टूल्स,
सेकेंड इज लिख सकते हैं हम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। नेक्स्ट होता है हमारा तीसरा वाला पेपर होता है हमारा, थर्ड डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर डाल दिया मैंने पाइथन। पाइथन फोर्थ होता है मेरा IoT। ये मैंने नेटवर्क बेसिक, ये मैंने अपने ओ लेवल के पेपर डाल दिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पे मैंने लास्ट में पी को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, और भी पी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। यहाँ पे मैंने पी ले लिया सेकंड वाला, और यहाँ भी कुछ मैंने डाल दिया इसी टाइप का, एक लाइन में डाल देता हूँ, ठीक है। ये एंड तक मैं इसको एंड तक डाल देता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ। फिर मैंने दूसरे पैराग्राफ में कुछ लिखना होगा तो मैंने सपोज कर लिया, टाइप करने से मैंने यही लिख दिया और मैंने इसको पी को बंद कर दिया। ये 2 पैराग्राफ बन गए, ठीक है। ये हमारा HTML का एक सिंपल प्रोग्राम है। अब हमें क्या करना है, देखो ओ लेवल कोर्स हो गया, ये बन गया। अब अगर तुम्हें इसे प्रोग्राम को यहीं पे मैं रन कराना हो तो रन करा देते हैं। तो बॉडी को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं। बॉडी क्लोज करने के बाद हम HTML को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, HTML को क्लोज कर देते हैं। अब बच्चे हमारे टाइप तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं क्या, सेव करने में। तो ये जो HTML का प्रोग्राम होता है हमारा, नोटपैड पे लिखा जाएगा और हम इसको सेव करेंगे। देखो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे या कंट्रोल S कर दो, या फाइल पे जाएंगे या कंट्रोल S कर दो। ये मैंने सेव कहा, ठीक है। सेव कहाँ पे हो रहा है हमारा, डेस्कटॉप पे हमारा सेव हो रहा है। डेस्कटॉप पे ये देखिए, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे किसी के नाम से सेव कर दिया, जैसे मैंने राज, ठीक है, राज.html के नाम से सेव कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना, राज.html जरूर लगाना, HTML बाद में ही लगेगा डॉट के साथ, ध्यान रखना। और बच्चे क्या करते हैं हमारे, सेव कर देते हैं, ये भी गलत है। यहाँ पे है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ऑल फाइल करने के बाद हमें सेव करना है। सेव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे सेव हो रहा है। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, डेस्कटॉप, तो ये कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पर सेव हो रहा है। किस नाम से सेव हो रहा है, राज के नाम से सेव रहा है। HTML हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि HTML का ये प्रोग्राम है। अगर आप HTML नहीं लगाओगे तो ये नोटपैड का प्रोग्राम माना जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर टैक्स रहता है, तो ऑल फाइल आपको करना है। तो मैं समझता हूँ ये सेव करना आ गया होगा। उसके बाद हम सेव कर देते हैं। अब हम इसे देखते हैं रन करा के कि ये रन होके कैसा आता है, ठीक है ना, रन होके कैसा आता है। तो पहले देखते हैं हम कि राज कहाँ है, ठीक है ना, राज कहाँ है। उसके बाद देखते हैं हम सेव करके, ये है राज, ठीक है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन विथ, हम इस पर हम गूगल क्रोम में जो भी तुम्हारे सिस्टम में ब्राउज़र है उस पर हम ब्राउज़र पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखिए मेरा ये आ गया ओ लेवल कोर्स। लेकिन क्या हुआ कि इट हैज़ 4 पेपर्स IT टूल्स, ये देखिए एक ही लाइन में आया। क्यों आया, क्योंकि ना तो मैंने ये पी में लिए ना मैंने इन पर ब्रेक लगाया। तो आगे न्यू लाइन करने के लिए हम HTML का अपना नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, BR टैग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, BR टैग। BR टैग को क्लोज नहीं करते नहीं, बस ये ओपन कर देते हैं। एक ही बार एक लाइन में लग जाता है तो ये लाइन मेरी ब्रेक हो जाती है। ये देखिए लाइन मेरी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर गए और एंड में हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गए और एंड में हम जाते हैं और यहाँ भी एक BR लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। जब कोई भी आप वर्क करोगे तो उसको बाद में सेव करना है। अब देखिए फिर अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और उसको हम रिफ़्रेश करेंगे। क्या करेंगे, उसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए नीचे आ गया। 1 पे ये IT टूल्स हो गया, सेकंड पे ये हो गया और ओ लेवल कोर्स हमारा ये हो गया। इस टाइप से हम आसानी से वेब पेज बना सकते हैं। लेकिन वेब पेज बनाने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं
कि भाई फ़ॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना है, फ़ॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना है। तो बॉडी से पहले ही जो बोली क्लोज है उसके ऊपर, अब देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका ओ लेवल कोर्स का कलर चेंज करूँगा। तो क्या लेंगे, फ़ॉन्ट टैग लूँगा, FONT फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद फ़ॉन्ट मैंने ये टैग ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, फ़ॉन्ट, अगर मुझे इसका देना है फ़ॉन्ट साइज, SIZE साइज, फ़ॉन्ट साइज इक्वल कितना देना है, मुझे देना है 20 पिक्सल। मैंने इसमें 20 पिक्सल 20 में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कलर देता हूँ, कलर का भी ध्यान रखना। और मैंने दे दिया भैया इसको डबल क्विक में लिख देते हैं रेड, क्या दे दिया मैंने, डबल क्विक में रेड। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे ये अब मैंने ओ लेवल कोर्स का करना है, तो फ़ॉन्ट में यहाँ पे ही बंद करूँगा, ओ लेवल कोर्स पे ही, ठीक है। यहाँ पे लाए और इसको मैंने क्या काम कर दिया है, फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया, फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया है। अब मैं क्या काम करूँगा, इसे सेव कर दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका फ़ॉन्ट साइज 20 हो जाएगा और कलर मेरा रेड हो जाएगा। तो देखें आप इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ओ लेवल कोर्स हो गया मेरा, फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, ठीक है, और इसका रेड कलर हो गया, ठीक। ये चीज़ है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि लिंक लगाते हैं, जैसे मुझे ओ लेवल कोर्स पे इस पर अपनी कैरियर बोर्ड का लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमें कहीं भी लिंक लगाना है, देखो मैं नीचे लगा देता हूँ कि आप सोचोगे कि एक ही जगह तुम्हारी कभी समझ में नहीं आवे। तो मैंने यहाँ पे ओ लेवल लिख दिया है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, और यहाँ पे इस ओ लेवल पे मैं लिंक लगा देता हूँ। तो लिंक लगाने के लिए ये हमारा कोड होता है HREF, ठीक है, HREF इक्वल डबल क्यूट लगा देते हैं। किसका लगाना है, अपनी वेबसाइट का, www.careerboard.in। डबल क्यूट आप बंद कर दोगे, फिर इसको बंद कर दोगे, ठीक है। किस पे लगाना है, इस पे ओ लेवल कोर्स पे। तो यहाँ पे मैं एक टैग अपना एंकर टैग, इसे ए को क्या कहते हैं, एंकर टैग बंद कर दूंगा। तो ओ लेवल कोर्स पे इस वेबसाइट का लिंक लग जाएगा। तो ध्यान रखना, देखो कैसे लगाते हैं, ए एंकर टैग हो गया, HRE हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस HREF लिखा जाएगा। उसके बाद जिस वेबसाइट का आपको लिंक लगाना है वो वेबसाइट यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। फिर किस कीवर्ड पर लगाना है, ओ लेवल कोर्स पे, और जहाँ तक लिंक जो भी कीवर्ड लेना उसको हम ए को बंद कर देंगे। तो इसे हम Ctrl+S कर देंगे। जैसे ही मैंने Ctrl+S करा तो अपने रनिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक रिफ्रेश कर देंगे। क्या करेंगे, हम रिफ्रेश कर देंगे। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो देखो ब्लू कलर में ये हमारा एंकर टैग आ गया। देखो यहाँ पे हमारा careerboard.in है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट careerboard.in ओपन हो जाएगी, देखिए, ठीक है ना। क्योंकि ये उस पर हमारी careerboard.in ओपन हो गई है, क्योंकि ये हमारी जो है ना लोकल पे है, तो इसलिए सी यूजर सिंह डेस्कटॉप आ रहा है। अगर मैं इसे सर्वर पर अपलोड कर दूंगा तो सिर्फ careerboard.in हमारा ओपन होगा और वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक। एक चीज़ और होती है इसमें, बच्चे क्या करते हैं भाई, इमेज लगाते हैं। बच्चे क्या लगाते हैं, इमेज लगाते हैं। तो इमेज मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, मैं ये देख लेता हूँ किस फॉर्मेट में पड़ी हुई है, मैं ये देख लेता हूँ। ये हमारी इमेज है, इस पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और मैं इसकी प्रॉपर्टी पे चला जाता हूँ। ये किस नाम से है, अभिनाम से है, और .jpg है। मैं इसको कॉपी, इसका एक्सटेंशन कर लेता हूँ, .jpg है, इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ पर मैं अपने कोड पर फिर वापस जाऊँगा। ध्यान रखना, जो भी कोड लगाना है बॉडी बंद होने से पहले लगाना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ इमेज का img इक्वल टू img src एट्रीब्यूट जरूर लेना पड़ेगा, इक्वल टू, अब क्या नाम था, अभी डॉट क्या था, jpg, उसका एक्सटेंशन जरूर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, मैं इसे ग्रेटर को बंद कर देता हूँ, तो ये मेरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। Ctrl+S कर दिया मैंने, क्या कर दिया, Ctrl+S कर दिया। आप देखिए यहाँ पर गए। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए ये मेरी इमेज आ गई है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अपने कोड को, ये नीचे, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी इमेज आ गई है, ये देख लिया। पूरी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा, ये मेरी इमेज है। तो बहुत बड़ी इमेज है। तो आप चाहते हो कि भाई इसको तो छोटा इमेज करो,
तो कुछ नहीं करते हैं, अपने कोड पे जाते हैं, यहाँ पे बंद करने से पहले यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं, WIDTH हाइट। विड्थ इक्वल टू कितनी दे दूँ, 200 पिक्सल दे देता हूँ, 200 पिक्सल। और HEIGST हाइट इक्वल टू, इसे भी मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ। तो जितना यहाँ पे दोगे उतनी हमारी ये पिक्सल में हो जाएगा। आप क्या काम करोगे, कंट्रोल S कर दोगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल S करा तो अपने वेब पेज को हम क्या करेंगे भाई, रिफ्रेश करेंगे। अपने वेब पेज को क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आती है, अभी रिफ्रेशिंग चल रही है मेरी, देखिए हो गई स्मॉल। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा ये मेरी स्मॉल हो गई। ठीक है, तो ये 200 बाई 200 पिक्सल की हो गई है। इस टाइप से हम एक सिंपल वेब पेज HTML में बना सकते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना बता दिया। ये देखिए कलर चेंज करना, कलर अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूँ तो ग्रीन हो जाएगा, और साइज भी यहाँ पे चेंज कर दूँ तो इस ओ लेवल, जब मैं फ़ॉन्ट बंद कर दूंगा तो उसी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको हाइपरलिंक बता दिया कैसे लगाना होता है। उसके बाद मैंने इमेज बता दी कैसे लगाना होता है, पैराग्राफ बता दिया कैसे लगाना होता है। अगर कोई किसी को बोल्ड करना होता तो B टैग लगाते हैं। जैसे इसको आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पर भैया B टैग हम लिख देंगे, और B टैग लिखने के बाद यहाँ पे B को हम क्या कर देंगे, 1 क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। देख लो आप, कंट्रोल S कर देना, इफेक्ट देख लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा IT टूल्स नेटवर्क बेसिक बोल्ड हो गया। ठीक है, बोल्ड जैसा ही टैग हमारा एक स्ट्रोंग होता है, कैसा क्या होता है, स्ट्रोंग। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोंग लगा देता हूँ, स्ट्रोंग लगा देता हूँ और स्ट्रोंग को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ये भी मेरा बोल्ड का वर्क करेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोल्ड जैसा टैग क्या होता है, स्ट्रोंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने स्ट्रोंग लगा दिया है और ये भैया देखो स्ट्रोंग हो गया। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे तो इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है पाइथन के, तो अंडरलाइन लगाने के लिए हमारे पास U टैग होता है। क्या होता है हमारे पास, U टैग होता है, U टैग होता है। तो अंडरलाइन लगाने के लिए U टैग, लेकिन जब भी हम वो लिखेंगे आपको सेव करना है। ठीक है, तो सेव करना है। अब देखिए हम अंडरलाइन हमने लगा दिया है और यहाँ पे हम सेव कर दिया है, ये आ गया अंडरलाइन। ठीक है, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन। अगर किसी बच्चों को कोई भी कंटेंट चलाना है तो उसके लिए हम मार्क्यू कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर गए हम MARQUE मार्क्यू, ध्यान रखना स्पेलिंग आपको सही लिखनी है। ठीक है, तो /MARQUE मार्क्यू, फिर क्या करना, कंट्रोल S करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल S कर दिया है, देख लेना स्पेलिंग आप सही कर लेना, MARQUE। अगर स्पेलिंग गलत है तब हमारा इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपको देखो इफेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए IoT गया, ये आएगा हमारा उड़ता हुआ, ये देखिए IoT आ गया। ये इस टाइप से हम किसी भी कंटेंट को इसमें चला सकते हैं। जितना मार्क्यू में बंद करोगे उतना हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो और भी टैग होते हैं हमारे, और भी टैग होते हैं, इसमें बहुत सारे टैग होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे H1 लगाया, हम S2 लगा सकते हैं, S3 लगा सकते हैं। S2 में थोड़ा छोटा हो जाता है, करके बता देता हूँ। एक S2 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं S2 टैग में मैं CCC लगा देता हूँ, CCC कोर्स, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ भाई S2 में स्मॉल होता है। कंट्रोल S कर देंगे तो ये कंटेंट हमारा बढ़ता हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आप ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इस वजह से हमारा आ नहीं रहा है स्क्रीन पे पेज। हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, उसके बाद ये आ गया, देखिए उठा कर हम इसको इधर रख देंगे। CCC थोड़ा सा स्क्रीन से कट गया है, अभी देखिए वो ये यहाँ पर हम स्मॉल करते हैं और यहाँ पे ये बना देते हैं, ये देखिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको CCC दिखाई दे रहा होगा। इसका आकार इस वाले साइज से छोटा है। इसको मैं क्लियरली आपको दिखाऊं तो मैं इस टाइप से आप कर देता हूं। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हाँ भाई समझ में आई बात। देखिए CCC कोर्स
यहाँ पे इस ओ लेवल से। अगर मैं फिर एक और लगाऊंगा तो वो भी छोटा हो जाएगा, जैसे S3 लगाता हूँ तो वो छोटा हो जाता है। तो आज मैंने इसमें पेज में आपको टैग्स लिखना बता दिया है कि सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं और टाइटल हम किस में लगाते हैं, टाइटल हेड टैग में लगाते हैं, और जो भी चीज़ हमें शो करानी होती है हम बॉडी टैग में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल वेब पेज क्रिएट हो जाता है किसमें, HTML में, विद इमेज के साथ, हाइपर लिंक के साथ, बोल्ड के साथ, कलर के साथ, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, अब ये मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं HTML में बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।